राज्यसभा में एनडीए और इंडिया के आंकड़े बराबर, फिर दिल्ली अध्यादेश पर कौन मारेगा बाजी। दिल्ली अध्यादेश के मसले पर देखें तो लोकसभा में तो केंद्र के पास स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में इस विधेयक पर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी इंडिया की असल परीक्षा राज्यसभा में ही होनी है। जाने किसका पलड़ा भारी। मौजूदा सियासी परिदृश्य पर नजर डालें तो पाते हैं कि जारी संसद सत्र में असली जोर आजमाइश दिल्ली अध्यादेश पर ही होनी है। मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। देखने वाली बात कि इस विधेयक को संसद में कब लाया जाता है। फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कई दलों ने अपने सांसदों को गुरुवार को राज्यसभा में मौजूद रहने को लेकर व्हिप जारी किया है। उक्त संकेतों को देखते हुए माना जा रहा है कि जल्द इस विधेयक को संसद के सदनों में रखा जा सकता है। लोकसभा में तो केंद्र के पास स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में इस विधेयक पर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी इंडिया की असल परीक्षा राज्यसभा में ही होनी है। इस रिपोर्ट में जाने राज्यसभा में किसका पलड़ा भारी है। एनडीए के पास विकल्प क्या। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को राज्यसभा में बीजू जनता दल, वाईएसआर, कांग्रेस आरटी मनोनीत और निर्दलीय कांग्रेस के समर्थन पर निर्भर रहना होगा, ताकि दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को उच्च सदन में पारित कराया जा सके। बहरहाल भाजपा नीत राजग और विपक्ष का इंडिया दोनों गठबंधन आंकड़ों की दृष्टि से राज्यसभा में बराबरी की स्थिति में है। वैसे अब तक देखा गया है कि सत्तारूढ़ एनडीए उच्च सदन में अपने विधायी कार्यों को पारित कराने के लिए हमेशा राजग और गैर इंडिया दलों का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहा है। इंडिया के पास आंकड़ा। कुछ सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर दिल्ली सेवा मुद्दे पर विधेयक को बृहस्पतिवार को विधायी कामकाज में पूरक एजेंडे के रूप में पेश नहीं होने देने की मांग की है। इस विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है, लेकिन अटकलें हैं कि इसे बृहस्पतिवार को राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा में राजग के 101 सदस्य हैं, जबकि 26 दलों वाले इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को 100 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। 28 सदस्य किसी का भी बिगाड़ सकते हैं खेल। किसी भी गठबंधन में नहीं शामिल दलों के 28 सदस्य हैं। 5 सदस्य नामित श्रेणी में, जबकि 3 निर्दलीय हैं। किसी भी गठबंधन का हिस्सा न होने वाले दलों के 28 सदस्यों में से भारत राष्ट्र समिति के 7 सदस्यों के विपक्ष खेमे के साथ मतदान करने की उम्मीद है। बीजेद और वाईएसआर कांग्रेस के 9 सदस्य हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए उनके समर्थन की उम्मीद कर रहा है। उच्च सदन में बसपा, जदएस और तेदेपा के 1-1 सदस्य हैं और वे किस तरह मतदान करेंगे इस पर नजर रहेंगी। और कैसे आया ये अध्यादेश। आमतौर पर नामी सदस्य सरकार का ही साथ देते हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को सौंपे जाने के एक सप्ताह बाद केंद्र सरकार ने 19 मई को विवादास्पद दिल्ली अध्यादेश जारी किया था।